नमस्ते दोस्तों, बोलती बुक्स विद अंजलि चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में पढ़ेंगे बाल महाभारत कथा भाग 6 कुंती का सारांश। कुंती राजा शूरसेन श्री कृष्ण के पितामह थे। इनके प्रथा नाम की कन्या थी। शूरसेन के फुफेरे भाई कुंती भोज के कोई संतान न थी। शूरसेन ने अपनी पहली संतान प्रथा को कुंती भोज को गोद दे दिया। कुंती भोज के यहाँ आने पर प्रथा का नाम कुंती पड़ गया। दुर्वासा ऋषि ने कुंती की सेवा से प्रसन्न होकर वरदान दिया, तुम जिस देवता का ध्यान करोगी वह तुम्हें अपने ही समान एक तेजस्वी पुत्र देगा। इस प्रकार सूर्य के संयोग से कुंती ने सूर्य के समान तेजस्वी व सुंदर बालक को जन्म दिया। बालक जन्मजात कवच और कुंडल से शोभित था, जो आगे चलकर कर्ण के नाम से विख्यात हुआ। समाज के डर से कुंती ने बच्चे को एक पेटी में रखकर गंगा की धारा में बहा दिया। अधिरथ नाम के एक सारथी ने पेटी निकाली। अधिरथ निसंतान था। बालक को पाकर वह बड़ा प्रसन्न हुआ। इस तरह सूर्यपुत्र कर्ण सारथी के घर पलने लगा। इधर कुंती विवाह योग्य हुई। राजा कुंती भोज ने उसका स्वयंवर रचा। कुंती ने हस्तिनापुर के राजा पांडु के गले में वरमाला डाल दी। महाराज पांडु का कुंती से ब्याह हो गया और कुंती सहित हस्तिनापुर लौट आए। भीष्म पितामह की सलाह से पांडु ने मद्रराज की कन्या माद्री से भी ब्याह किया। एक दिन महाराज पांडु शिकार खेलने गए। पांडु ने अपने तीर से हिरण को मार गिराया। उन्हें पता नहीं था कि वह ऋषि हैं। ऋषि ने मरते हुए पांडु को श्राप दिया। नगर लौटकर पितामह भीष्म तथा विदुर को राज्यभार सौंपकर पांडु अपनी पत्नियों के साथ वन में चले गए। वन में दुर्वासा ऋषि से मिले वरदान से कुंती और माद्री ने 5 पांडवों को जन्म दिया। पांचों बालक वहीं तपस्वियों के संग रहकर पलने लगे। अपनी दोनों स्त्रियों तथा बेटों के साथ महाराज पांडव कई वर्षों तक वन में रहे। महाराज पांडु माद्री के साथ प्रकृति को निहार रहे थे कि ऋषि के श्राप का असर होने पर तत्काल उनकी मृत्यु हो गई। पति की मृत्यु का वह कारण बनी, यह सोचकर पांडु के साथ ही माद्री भी मर गए। इस दुर्घटना से कुंती और 5 पांडव बहुत दुखी हुए। वन के ऋषि मुनियों ने समझा बुझाकर उनको शांत किया और हस्तिनापुर ले जाकर पितामह भीष्म को सौंप दिया। युधिष्ठिर की उम्र उस समय 16 वर्ष की थी। पांडु की मृत्यु का सुनकर हस्तिनापुर शोक में डूब गया। पोते की मृत्यु पर शोक करती हुई सत्यवती अपनी दोनों विधवा पुत्र वधुओं अंबिका और अंबालिका को साथ लेकर वन में चली गईं। कुछ समय तपस्या करने के बाद स्वर्ग सिधार गईं। अपने कुल में जो छल प्रपंच अन्याय होने वाले थे उन्हें न देखना ही संभवतः उन्होंने उचित समझा। बाल महाभारत कथा भाग 6 का सारांश समाप्त होता है। अगला भाग है भीम। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कथा और प्रश्नोत्तर के लिंक डिस्क्रिप्शन में है। टेक केयर, बाय बाय।